मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है, अगरचे शहबाज शरीफ को नई हुकूमत संभाले 4 हफ्ते हो चुके हैं, मगर पीटीआई के जहादियों को अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा। वो अब भी मुंतज़िर हैं कि कप्तान हर रोज़ कम अज़ कम 3 दफ़ा कौम से खिताब करे, आवाम को अमरीकी ग़ुलामी से निकलने के गुर बताए और ट्रंप दौर में अमरीकी दौरे से वापसी पर वर्ल्ड कप जैसी फतह के रमज़ बताए। दूसरी जानिब अब एक नया वज़ीर आज़म आ चुका है, जिसकी सारी तवज्जो सियासी मुखालिफिन की तौहीन की बजाय अपने काम पर मरकूज़ है। इस तरह के वज़ीर आज़म के लिए ना मीडिया तैयार था, ना सोशल मीडिया की इस हवाले से कोई तरबियत की गई थी। ये बज़्म तो किसी और मकसद के लिए सजाई गई थी। अब महफिल का मेहमान खुसूसी गरचे बदल गया है, लेकिन लोगों की 4 साला इंतकामी और इल्ज़ामाती आदतें बदलने में वक्त लगेगा। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में अम्मार मसूद कहते हैं कि शहबाज शरीफ को जो हालात नसीब हुए हैं वो किसी तरह भी मुवाफ़िक नहीं। इनके साथी कहते हैं कि इमरान खान और इनकी काबीना नई हुकूमत के लिए हर महाज पर बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। अब वो मुंतज़िर है कि कहीं इनकी बिछाई कोई बारूदी सुरंग फटे और वो इस तमाशे पर तालियां पीटें। हर अमल मार्का हक़ व बातिल बन चुका है। अलमिया ये है कि मईशत की हालत दिगरगूं करने वालों को कोई नहीं पूछ रहा और मईशत की बहाली के इक़दामात करने वालों से कदम ब कदम सवाल हो रहे हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को तहस नहस करने वालों से कोई तफ्तीश नहीं कर रहा और खारिजा पॉलिसी पर लगे जख्मों पर मरहम रखने वालों से हर रोज़ सवाल हो रहे हैं। दाखिली मामलात में बरसों की नाअहली पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन इस तबाही को दुरुस्त करने वालों को रोज़ कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। लोग शहबाज शरीफ की 4 हफ्ते की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने से पहले एक लम्हा भी ये नहीं सोच रहे कि गुज़िश्ता हुकूमत के हवाले से कम अज़ कम 6 माह की मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म सादिर किया गया था। नई हुकूमत के मुखालिफिन को यकीन ही नहीं आ रहा कि मुल्क में आईनी और जमहूरी तरीके से एक नया वज़ीर आज़म आ चुका है, एक नई काबीना हलफ उठा चुकी है। बकौल अम्मार मसूद, शहबाज को इमरान खान के अता किए गए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, मगर इनके इख्तियारात का अभी तक तयन नहीं हो सका। शहबाज शरीफ पंजाब में फायर फाइटिंग के माहिर गर्दाने जाते हैं, मगर अब पंजाब नहीं वफाक इनके सुपुर्द है। यहाँ की चैलेंजेस की नौइयत और किस्म की है। पहला काम मईशत की बहाली का है। जब हुकूमत संभाली तो ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 10.5 अरब थे, जिसमें 10 अरब रहन रखवाए हुए हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही थी। लोड शेडिंग का बहरान सर पर खड़ा था। अवाम फौरी रिलीफ के मुंतज़िर थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए IMF डंडा लेकर सर पर खड़ा था। सियासी मंजरनामा आइन शिकनी, तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल का मंजर पेश कर रहा था। खारिजा की सतह पर ताल्लुकात अबतर थे। वजारतें नाअहल लोगों के चुंगल में फंसी थीं। अफलास और बेरोजगारी में हर रोज़ इजाफा हो रहा था। अवाम की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ ने चंद हफ्तों में काफ़ी सारे काम कर लिए। लोड शेडिंग का बहुत हद तक खात्मा हो गया। IMF से माहिदे पर दोबारा बातचीत हो गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई। इस्लामाबाद मेट्रो रवा दवा हो चुकी। वजारतें अहल लोगों में तकसीम हो चुकी। IMF के लगाए हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की छुट्टी हो चुकी। चीनी और आटे की कीमत में गिरा कदर कमी हो चुकी। भाषा डैम का दौरा हो चुका। पेट्रोल की रोज़ अफजू कीमत में इजाफे को ताहाल रोका जा चुका। पीका का मीडिया मुखालिफी जालिमाना कानून जमी बोस हो चुका। 4 हफ्ते की ये कारकर्दगी बहुत है। इमरान ने इनमें से कोई एक भी काम 4 साल में नहीं किया था, लेकिन दूसरी जानिब एक गिरोह इस कारकर्दगी पर पानी फेरने को तैयार बैठा है। कितने लोगों ने सोचा था कि सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वज़ीर आज़म से हलफ उठाने से ही इनकार कर देंगे। कितने लोगों ने सोचा था कि काबीना का हलफ उठाना एक मसला बन जाएगा। कितनों ने सोचा था कि पंजाब में एक आईनी बहरान पैदा होगा, जिसका मुंबा वो गवर्नर होगा जिसकी मुद्दत मुलाजमत अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गई है। कितने लोगों ने सोचा था कि वो गवर्नर अहम इदारों को एक गैर आइनी ख़त लिख देगा। कितने लोगों ने सोचा था कि शीरीन मज़ारी पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख देंगी। कितने लोगों ने सोचा था कि बहाली की तरफ गामजन हुकूमत की राह में रोज़ाना धरने, जल्द से जुलूसों और लॉन्ग मार्च की धमकियाँ स्पीड ब्रेकर का काम करेंगी। कितने लोगों ने सोचा था कि अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने वाले अपने ही मुल्क की तरक्की और बेहतरी के खिलाफ काम कर रहे होंगे। अम्मार मसूद कहते हैं कि नए वज़ीर आज़म से शहबाज स्पीड की तवक्को करना इन नामुवाफ़िक हालात में नाइंसाफ़ी है। जिस तरह इनकी स्पीड के रास्ते में स्पीड ब्रेकर खड़े किए जा रहे हैं, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है।
शहबाज शरीफ अमूर हुकूमत चलाने के माहिर हैं, मगर इनकी राह में एक ऐसी अपोजिशन का स्पीड ब्रेकर हायल है जो अदलिया का हुक्म तस्लीम करने पर तैयार नहीं। ये एक ऐसी अपोजिशन है जो मुल्क की बदनामी में मुसर्रत महसूस करती है और इदारों के न्यूट्रल होने पर बदगुमान है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी अपोजिशन है जो अपने मुल्क में मुदाखलत के लिए गैर मुल्कों को ख़त लिखना बाइस इफ्तिखार समझती है। ये एक ऐसी अपोजिशन है जो निफाक, नफरत और तकसीम की सियासत पर मुसम्मम यकीन रखती है। लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को परखने से पहले इन हालात को देखना ज़रूरी है जो इमरान एंड कंपनी ने इस वक्त मुल्क में पैदा किए हुए हैं। ये ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो न सिर्फ तरक्की के इस तेज़ रफ्तार सफ़र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की सलामती के भी दर पे हो रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।